चलिए आज की क्लास में बात करते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की। अब परमुटेशन और कम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन में क्या है कि परमुटेशन का अगर दूसरा मतलब बोला जाए तो वो है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। अब अगर मान लो ये एक चेयर है और दो लोग खड़े हुए हैं, तो इस चेयर पे बैठने के कुल कितने तरीके होंगे। अब आपको पता है चेयर एक है और लोग दो हैं, तो इस चेयर पे दो ही तरीके से लोग बैठ पाएंगे। यानी कि जो ये चेयर है या तो पहला पर्सन इस पे बैठ जाए और या फिर दूसरा, तो सिर्फ दो ही तरीके हैं कि इस चेयर को फिल किया जाए। तो इसे फिल करने के 2 वेज होंगे, यानी कि 2 तरीके से इस चेयर को भरा जा सकता है। अब अगर मान लो चेयर भी 2 हो और व्यक्ति भी 2 हों, अब जब चेयर 2 है व्यक्ति भी 2 हैं, तो कितने तरीके से भरा जा सकता है। अब जो पहली चेयर है इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि दोनों में से जो मर्जी यहाँ पे बैठ सकता है। तो इसे भरने के 2 तरीके हैं। अब दोनों में से एक तो यहाँ पे बैठ गया, बचेगा एक। अब सेकंड चेयर के लिए एक ही ऑप्शन है और इन टोटल 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, वो हमारा टोटल तरीके आ गया इन 2 चेयर को फिल करने का। यानी 2 × 1 जो है वो 2 वेज होंगे इन 2 जगह को भरने के लिए। तो जब एक चेयर थी तब भी 2 तरीके, और 2 चेयर और 2 व्यक्ति हैं तब भी 2। तो अब देखते हैं कि चेयर जो है वो 3 है और जो लोग हैं वो 4 हैं। अब 4 आदमी 3 चेयरों पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। आदमी 4, चेयर 3, तो पहली चेयर के लिए ऑप्शन चारों के चारों खुले हुए हैं। तो पहली चेयर पे चारों में से कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। अब यदि एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाते हैं तो अगली चेयर के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन जो है वो मौजूद होंगे, यानी कि अगली जगह सिर्फ 3 तरीके से हम भर पाएंगे। और एक व्यक्ति जो है यहाँ पे बैठ गया फर्स्ट पे और एक यहाँ पे बैठ गया, अब बचे 2। तो जो सबसे लास्ट चेयर है इसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। और यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने तरीके से जो चेयर हैं उन पे बैठा जा सकता है 4 व्यक्तियों के द्वारा, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा 24 वेज, यानी कि टोटल 24 तरीके से इन चेयरों पे बैठा जा सकता है। तो इस अरेंजमेंट को ही परमुटेशन का नाम दिया जाता है। तो अरेंज करना जो है वो कहलाता है परमुटेशन। अब यहाँ पे अगर मान लो 4 जगह हों और 5 लोग हों, तो 5 लोग 4 जगह पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो पहली जगह के लिए
पांचों के पांचों ऑप्शन खुले हुए हैं। तो 5 में से एक तो यहीं पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट के लिए 4 ऑप्शन, उससे अगली के लिए 3 ऑप्शन, फिर नेक्स्ट के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन। तो जो टोटल तरीके हुए इन 5 लोगों के द्वारा इन 4 चेयरों पे बैठने के, तो वो 120। कुल कितने तरीके हैं? 120 तरीके जो हैं उनसे इन चेयर्स को भरा जा सकता है 5 लोगों के द्वारा। तो इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं आगे। चलिए देखते हैं कि 2 जगह हैं और 3 लोग हैं। अब ये 2 जगह इन 3 लोगों के द्वारा कितने तरीके से भरी जा सकती है? ए, बी और सी, ये 3 लोग। तो सबसे पहले जो है वो पहला तरीका हो गया ए और बी, फिर उसके बाद ए और सी, फिर बी और ए, फिर बी और सी, फिर सी और ए, फिर सी और बी। देखिए कितने तरीके हुए? ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी ए, सी बी। टोटल तरीके हुए 6, यानी कि 6 तरीके से 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। जो पहली जगह है उसके लिए 3 ऑप्शन और जो दूसरी जगह है उसके लिए 2 ऑप्शन। यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 6, यानी टोटल जो है वो 6 तरीके हैं 3 लोगों के द्वारा इन 2 जगह को भरने के। अब बात करें कि भाई यहाँ पे ये तो बात हुई लोगों की। ऐसा केस भी हो जाएगा कि अगर मान लो 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और आपके पास 1 से लेके 5 तक के डिजिट जो हैं वो अवेलेबल है कि आप 1 से लेके 5 तक के जो डिजिट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो ये 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। अब लोगों के केस में क्या है कि एक साथ भाई 2 चेयरों पे एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता। यदि एक चेयर पे ए बैठा हुआ है तो दूसरी चेयर पे उसी वक्त में ए बैठ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ए और ए नहीं आया, बी भी नहीं आया और सी भी नहीं आया। पर यह नंबर के केस में नहीं होता। अगर मान लो फर्स्ट डिजिट 1 हम रख देते हैं, सेकंड भी 1 रख सकते हैं और थर्ड भी 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ए की वैल्यू 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। अगर जितनी भी जगह हैं उन पे सब पे रिपीट हो सकती है। तो इस केस को हम बोलते हैं रिपीटेशन। अब यहाँ पे इस तरह के केसेस में 2 केस बनते हैं, एक रिपीटेशन का और एक नॉन रिपीटेशन। अब यदि वैल्यू रिपीट है तो उस केस की यदि बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो फर्स्ट के लिए जो ऑप्शन होंगे वो 5 अवेलेबल होंगे और सेकंड प्लेस के लिए भी 5 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे आ चुकी है वो सेकंड प्लेस पे भी आ सकती है। अब जो थर्ड प्लेस है हमारा, इसके लिए भी
5 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होंगे। अब मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो है वो हो गया 125, ये हो गया 125। यानी कि अगर रिपीटेशन अलाउड है और 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और ये पहले 5 जो डिजिट है 1 से लेके 5 तक, इनका इस्तेमाल करके तो हर एक के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है। मल्टीप्लाई करें 125 तरीके होंगे 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। और बात करें कि ये 3 डिजिट का जो नंबर है ये बनाना है, पर रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। यानी कि 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है पर आप किसी भी वैल्यू को रिपीट नहीं करोगे। यदि कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी तो फर्स्ट प्लेस के लिए जो ऑप्शन है वो 5 होंगे और जो वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी वो दोबारा आएगी नहीं, इसलिए सेकंड प्लेस के लिए ऑप्शन 4 होंगे और थर्ड प्लेस के लिए जो ऑप्शन है वो 3 होंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो है वो 120 आ गया। यानी कि 120 तरीके हैं 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 1 से 5 तक और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। चलिए अब देखते हैं कि यहां पे 2 तरीके हुए, एक रिपीटेशन का और एक नॉन रिपीटेशन का, वो हमने समझा। अगर 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और 1 से लेके 9 तक सभी डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहां पे फिर से 2 केस होते हैं, एक रिपीटेशन और एक नॉन रिपीटेशन। यदि रिपीटेशन की बात आती है तो फर्स्ट वैल्यू भी 9 तरीके से भरी जाएगी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो यानी कि 4 बार 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 65, 61 जो तरीके हैं वो आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां पे वो ये कहता है कि भाई अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तब क्या होगा। यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, यह रिपीटेशन वाला केस है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो फर्स्ट प्लेस के लिए ऑप्शन जो है वो 9 होंगे, पर सेकंड प्लेस के लिए 8 ऑप्शन होंगे, थर्ड के लिए 7 और फिर 6। तो ये टोटल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होंगे। अब इनका जो है जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 3024। अब यहां पे सिंपल जो था वो क्वेश्चन था, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई थी। अगर किसी क्वेश्चन में वो कंडीशन लगा देता है, अगर वो ये बोलता है कि आप 0 से 9 तक के सभी डिजिट इस्तेमाल करें और 3 डिजिट का नंबर बनाएं, तो कुल कितने तरीके से 3 डिजिट का नंबर जो है वो बनाया जा सकता है।
अब 3 डिजिट का नंबर 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट इस्तेमाल करके बनाना है, तो ऑब्वियसली एक रिपीटेशन है और एक नॉन रिपीटेशन है। तो अगर रिपीटेशन की बात करें तो 0 से लेके 9 तक हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट है। पर यहां एक दिक्कत है, कंडीशन है यहां एक, और कंडीशन ये है कि हम जो फर्स्ट प्लेस है यहां पे 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 0 का इस्तेमाल करने से फर्स्ट प्लेस पे वो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो ये जगह सिर्फ 9 तरीके से भरी जा सकती है। अब 9 तरीके से ये जगह भरी जा सकती है और रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि इसके बाद 0 जो है वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी की दोनों जगह जो है वो 10 तरीके से भरी जाएंगी। तो टोटल तरीके जो है एक नंबर को बनाने के 3 डिजिट के सभी डिजिट का इस्तेमाल करते हुए 900 तरीके होंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है, पर क्या करना है कि अब की बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो यानी कि जो वैल्यू एक बार आएगी वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। तो फर्स्ट प्लेस पे तो पहले ही कंडीशन है कि 0 नहीं आएगा, तो ये जगह कितने तरीके से इस्तेमाल की जाएगी, कितनी डिजिट यहाँ पे यूज़ की जाएंगी, 9। तो 9 तरीके से हम इस जगह को फिल कर सकते हैं। अब 9 तरीके से इस जगह को फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद 0 इंक्लूड हो जाएगा, पर 0 तो इंक्लूड हो जाएगा, पर एक वैल्यू यहां पे रखी जा चुकी है, अब वो कम हो जाएगी। तो टोटल 10 थी, एक हमने रख दी। अब नेक्स्ट जो जगह है वो 9 ही तरीके से भरी जाएगी। अब एक वैल्यू यहां रखी गई, एक यहां, टोटल 10 थी, तो बची कितनी, 8। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 728 वेज से बिना किसी डिजिट के रिपीटेशन के कोई 3 डिजिट का नंबर जो है वो सभी डिजिट का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। वो ये कहता है कि आपके पास 6 कलर के पेन हैं। सिक्स कलर के पेन हैं और आपको क्वेश्चन और आंसर जो है वो डिफरेंट कलर के पेन से देने हैं। यानी कि क्वेश्चन जिस पेन से लिखोगे आप, आंसर उसी पेन से नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन और आंसर जो है वो आप डिफरेंट पेन का इस्तेमाल करके देने वाले हो। तो मतलब साफ है कि क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपका रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। यानी कि आपने रेड पेन क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया तो रेड आंसर के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, ब्लू यूज़ किया है तो ब्लू नहीं करोगे। तो रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है आपका। तो फर्स्ट प्लेस जो है उसके लिए आपके क्वेश्चन आप 6 में से किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर 6 में से आपने एक पेन का इस्तेमाल कर दिया जिससे क्वेश्चन लिख दिया गया है, आंसर अब उसके लिए यूज़ वो पेन नहीं होगा आंसर के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही पेन अवेलेबल होंगे आंसर लिखने के लिए। तो 6 × 5 टोटल तरीके जो है वो 20 होंगे। क्वेश्चन आंसर 30 होंगे डिफरेंट पेन का इस्तेमाल करके
लिखने के लिए। अब आगे देखते हैं, यदि वो ये कहता है 1 से लेके 5 तक इन सभी डिजिट्स का यूज करके एक 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट के नंबर में वो ये कहता है, कंडीशन लगा देता है कि जो नंबर है वो ओड होना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है, पर नंबर जो है वो ओड होना चाहिए। ये कंडीशन है कि नंबर ओड होना चाहिए। अब ओड नंबर बनाने के लिए, अब किसी भी ओड नंबर की पहचान हम उसके यूनिट प्लेस से करते हैं। किसी भी ओड नंबर की पहचान हम उसके यूनिट प्लेस से करते हैं। यानी कि यूनिट प्लेस पे यदि ओड नंबर है तो वो ओड है और इवन है तो वो इवन है। तो ओड बोलने के बाद उसने एक हिसाब से यूनिट प्लेस पे कंडीशन लगा दी कि हम यहां पे सिर्फ ओड नंबर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे 1, 3 और 5 ही इस्तेमाल होगा, 2 और 4 इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसी जगह को भरते हैं जिस पे कंडीशन लगी हुई है। अब जिस पे कंडीशन लगी है उसे सबसे पहले भरते हैं, तो हमारे पास इस जगह के लिए 3 ऑप्शन मौजूद है। एक वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। टोटल 5 वैल्यू थी हमारे पास, अब बची 4 और किसी वैल्यू जगह पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ये 4 और ये फिर 3 तरीके से भरी जा सकती है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये नॉन रिपीटेशन का केस हो गया। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये जगह तो फिर भी 3 तरीके से भरी जाएगी, पर बाकी 2 जगह जो हैं वो पूरे नंबरों से भरी जाएंगी। यानी कि उनके लिए सारे ऑप्शन मौजूद हैं 5। ठीक है, तो ये हमारे 36 और ये 75। तो इस तरह से हम डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। ये हमारा है अरेंजमेंट। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। अब इसका जो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि 1 से लेके 5 तक जो नंबर है उनका इस्तेमाल करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो। ये हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 × 5 × 5 यानी कि 125 वेज होंगे 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉन रिपीटेशन है, तो 5 × 4 × 3 120 60 वेज होंगे 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। अब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट प्लेस फिल बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस आल्सो फिल बाय 5 वेज, थर्ड प्लेस फिल बाय 5 वेज, टोटल वेज 125। इसमें फर्स्ट प्लेस फिल बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस फिल बाय 4 वेज, थर्ड प्लेस फिल बाय 3 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेजेस आर 60। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में वो ये कहता है कि 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आपके पास मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल करके आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट का इवन नंबर यदि इनसे बनाना है तो इवन के लिए तो इन्होंने कंडीशन लगा दी
कि इवन की पहचान यूनिट प्लेस से होती है, और यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आएगा तो ही इवन होगा। तो मतलब साफ है कि यूनिट प्लेस पे हम सिर्फ इन डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2, 4 और 6 का। यानी कि जो यूनिट प्लेस है वो 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट है 6, एक वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ ये जगह 5 तरीके से भरी जाएगी और ये 4 तरीके से। टोटल जो है वो 60 तरीके हो जाएंगे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो, और रिपीटेशन अलाउड है तो ये जगह 3 तरीके से और ये 6 तरीके से और ये 6 तरीके से। तो टोटल जो तरीके होंगे वो 108 होंगे, यानी कि 108 तरीके से हम नंबर जो है वो बना सकते हैं जो इवन है और रिपीटेशन भी अलाउड है, और जिसमें 1 से 6 तक की वैल्यूज शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि 4 लेटर का आपको कोड बनाना है। फर्स्ट 10 लेटर से, इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट से आपको 4 लेटर का कोड बनाना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 4 लेटर का यदि कोड बनाएं और पहले 10 लेटर से और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस जो है वो 10 तरीके से जो है वो भरा जा सकता है, फिर 9, फिर 8 और फिर 7। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 5040 वेज, ये आ गया हमारा। अब बात करें कि अगर इसमें होता कि लेटर जो है वो रिपीट है, तो फर्स्ट 10, सेकंड भी 10, थर्ड भी 10 और फोर्थ भी 10, तो टोटल जो है वो 10,000 वेज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो ये कहता है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आपको बनाना है, स्टार्ट होना चाहिए 67 से और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर और स्टार्टिंग जो है वो 67 से हो। यदि स्टार्ट 67 से होगा तो 2 जगह है वो उसने फिक्स कर दी, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 6 आएगा, यानी कि एक ही तरीके से भरा जा सकता है, और सेकंड प्लेस पे सिर्फ 7 आएगा, ये भी एक ही तरीके से फिल की जा सकती है, यहाँ और कोई नहीं आएगा। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 2 वैल्यू हम यूज़ कर चुके हैं और हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट है वो 10 है, 0 से 9, 2 जिनमें से हम इस्तेमाल कर चुके। तो नेक्स्ट जो प्लेस है उसके लिए 8 और फिर उससे नेक्स्ट 7, फिर उससे नेक्स्ट 6। अब मल्टीप्लाई करें $336 वे जो है वो टोटल होंगे भाई 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाने के लिए जो 67 से शुरू हो। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब 5th क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक सिक्का जो है उसे 3 बार फेंका जाता है और जो उसके आउटकम है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो क्या होंगे?
अगर सिक्के को 3 बार फेंका जाए, यदि एक सिक्का एक बार फेंका जाता है तो आउटकम जो है वो 2 होते हैं, दूसरी बार फेंका जाएगा तब भी आउटकम 2 ही होंगे, तीसरी बार फेंकेंगे तब भी आउटकम 2 ही होंगे, और 3 बार फेंका जाए तो टोटल आउटकम जो है वो 8 होंगे। अगर एक सिक्के को आप 3 बार फेंकते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 होंगे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं और आपको इनमें से 2 डिफरेंट कलर इस्तेमाल करके एक सिग्नल बनाना है। तो कुल कितने तरीके से सिग्नल बनाया जा सकता है? तो 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग जो है वो यूज करने हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम 5 यूज करेंगे, क्योंकि पहले तो हम 5 में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, और एक जब हमने चूज कर लिया फिर नेक्स्ट जो हमें 4 में से चूज करना पड़ेगा, यानी कि 5 × 4 टोटल जो है वो 20 वेज होंगे, यानी कि 20 तरीके हैं जिनसे हम सिग्नल बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी 7.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है और अगली एक्सरसाइज में हम आपसे जल्द मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे अगली वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।